इस वीडियो में आप जानेंगे कि गणेश चतुर्थी 2024 में कब है और इस दिन बप्पा की पूजा और स्थापना का सही मुहूर्त क्या है और किस तरह से उनकी पूजा की जाती है और क्या क्या भोग लगाए जाते हैं स्थापना से लेकर उनके विसर्जन तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री गणेश। मैं हूँ शिखा श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। वह सभी गणों के स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत यदि गणेश जी के नाम से की जाए तो वह हमेशा सफल होता है। वैसे तो रोज़ाना ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित होता है। वहीं विशेष फल की प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह और भी शुभ होता है। हिंदू धर्म में इस माह को भगवान गणेश के जन्म से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हर साल इस तिथि को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जो 10 दिनों तक लगातार चलता है। इस साल गणेश चतुर्थी का उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा, जबकि गणेश विसर्जन 17 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान उनकी पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन ब्रह्मयोग और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो इस तिथि की महत्ता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:02 पर हो जाएगी। इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:38 पर होगा। इस हिसाब से गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है वो उदय तिथि के अनुसार 7 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। मूर्ति की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से शुरू हो रहा है। इस मुहूर्त का समापन उसी दिन दोपहर के 1:33 पर होगा, यानी कि आपको लगभग 1.5 घंटे का समय मिलेगा स्थापना करने के लिए। दोस्तों, हमने मुहूर्त तो जान लिया कि गणेश जी की स्थापना हमें किस मुहूर्त में करनी है, लेकिन उनकी स्थापना करने के लिए कुछ विशेष नियम हमको फॉलो करने होते हैं। अगर हम ये नियम फॉलो नहीं करते हैं तो अनजाने में हमसे हुई गलतियों से हमें पाप लगता है और उसके दुष्प्रभाव भी हमें झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्थापना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी की मूर्ति को घर में हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा मूर्ति को ऐसे स्थापित करें कि उसका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। ये दिशा मूर्ति स्थापना के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। नंबर 2, स्थापित करने के बाद मूर्ति को हिलाना नहीं चाहिए। मूर्ति विसर्जन से पहले भगवान गणेश की मूर्ति को अपनी जगह से नहीं हटाना चाहिए। यदि आप मूर्ति को बार बार उसकी जगह से हटाते हैं तो इससे आपको पाप लग सकता है या आपकी जो पूजा है वो खंडित हो सकती है। नंबर 3, हमें कैसी मूर्ति घर में लाना चाहिए कि हमारे घर के लिए वह शुभ हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश चतुर्थी के दौरान घर में गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की खड़ी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। हालांकि ऐसी प्रतिमा आप ऑफिस या कार्यस्थल की डेस्क पर रख सकते हैं। नंबर 4, हमें किस रंग की मूर्ति घर पर लाना चाहिए जो हमारे लिए शुभ हो। शास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूरी और सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये दोनों ही रंग जीवन में तरक्की लेकर आते हैं। नंबर 5, गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। गणेश जी की वही मूर्ति घर में लानी चाहिए जिसकी सूंड उत्तर दिशा यानी सीधी तरफ हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति को घर में लाने से साधक को उसकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। नंबर 5, क्रिस्टल से बनी मूर्ति घर पर लाना शुभ है। आजकल लोग मिट्टी से बनी हुई या गोबर से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं, लेकिन अगर आप क्रिस्टल की मूर्ति घर में लाते हैं तो क्रिस्टल से बनी गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रिस्टल से बनी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
छठवीं बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि गणेश जी की मूर्ति के पास कचरा इकट्ठा नहीं होने देना है। यदि आप 10 दिन के लिए अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति को लेकर आ रहे हैं तो लगातार 10 दिन सुबह और शाम दोनों समय गणपति बप्पा की आरती करें, उन्हें अपनी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, साथ ही दीप धूप अर्पित करें। इसके अलावा जिस स्थान या कमरे में आपने गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित कर रखा है वहाँ सुबह शाम सफाई करें, थोड़ा सा भी कचरा इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो इससे आपको पाप लग सकता है। और दोस्तों ये सभी चीज़ें तो हम जानते ही हैं कि मंदिर में हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए, इसलिए गणेश जी की मूर्ति जहाँ भी आप स्थापित करें बढ़िया से सफाई रखें। अब जानते हैं कि हमें स्थापना कैसे करनी है। जिस स्थान पर आपको गणेश जी की स्थापना करनी है उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें, अच्छे से साफ़ करने के बाद, और चौकी को साफ़ कर लें, शुद्ध कर लें। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और चौकी के नीचे आपको अष्टदल कमल बनाना है आटे से या फिर चावल से। चौकी पर अक्षत रख के शुद्ध हाथों से मूर्ति को स्थापित करना चाहिए, लेकिन पहले एक कलश की स्थापना की जाती है। तो आपको एक जल से भरे हुए कलश में जल, गंगा जल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डालकर कलश की स्थापना कर लेनी है। उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं और नारियल रखें। उसके बाद आपको अक्षत रखकर चौकी पर गणेश जी की स्थापना करनी है। घी का दीपक लगाकर आपको पूजन शुरू कर लेना है। गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि के रूप में सुपारी रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के दाईं ओर जल से भरा कलश रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें कलश की स्थापना करनी है। हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी को फल फूल मिठाई का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी के मंत्र ओम गंगणपते नमः का जाप करना चाहिए। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करना है। आरती के बाद कपूर से आरती करें, घर में सबको तिलक लगाएं और प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से हमें पूजन करना है। आइए अब जानते हैं कि हमें गणेश जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जो उन्हें अति प्रिय हैं। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। उन्हें मोदक कितने प्रिय हैं ये तो सभी जानते हैं। लड्डू का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। गणेश उत्सव के दूसरे दिन गणेश जी को मोतीचूर, नारियल, बेसन या मखाने के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। तीसरा है पूरनपोली। पूरनपोली गणेश जी को बहुत पसंद है। महाराष्ट्र की ये फेमस डिश है और गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र में पूरनपोली का भोग लगाया जाता है। आप भी बप्पा को पूरनपोली का भोग लगा सकते हैं। चौथा है मालपुआ। गणेश चतुर्थी के दौरान चौथे दिन गणेश जी को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे बप्पा जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। पांचवा है नारियल। गणेश चतुर्थी के 5वें दिन आप नारियल का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि बप्पा को नारियल चढ़ाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है। छठवां है पंचमेवा। छठवें दिन आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए बप्पा को पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन की हर दुख बाधा का नाश होता है। सातवां है श्रीखंड। गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी को श्रीखंड का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। आठवां है गुड़। गणेश उत्सव के 8वें दिन आप गणेश जी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गुड़ एक पारंपरिक भोग है जो गणेश जी को बहुत प्रिय है। अगला है यानी कि 9वां है मखाना खीर। गणेश चतुर्थी के 9वें दिन बप्पा को मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। 9वें दिन दूध से बनी मीठी चीज़ों का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। 10वां है शीरा यानी कि हलवा। गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त शीरा में केला डालकर प्रसाद बांटते हैं। गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी को शीरा का भोग लगा सकते हैं। अगर संभव ना हो तो उन्हें सिर्फ केला का भी भोग लगा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए दोस्तों हमें गणेश जी की स्थापना करनी है 7 सितंबर को 11:01 से 1:33 के बीच में। यही सबसे शुभ मुहूर्त होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आया है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे तीज त्यौहार आने वाले हैं तो आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गणेश जी हमेशा आप सभी के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।